हेलो। हाँ छोटे यार। आपको ओनली वॉट रखना है, तो यानी बच्चे चैट करेंगे कोई भी, जो अपने पास जाएगी अन्य बच्चों के पास नहीं जाएगी, है ना। कुछ भी टाइप करेंगे ना वो तो अपने पास जाएगी। कल वाली सिचुएशन के लिए अपन ये सारा किया है ना। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्ते बेटे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है बेटे सही। यस सर। ओके बेटे धन्यवाद। चलो हम शुरू करते हैं अपनी स्टडी। सेवंथ क्लास है ना बेटे? यस सर। सेवंथ है ना क्लास? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो बेटे फर्स्ट क्लास आज आपकी? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो देखे बेटे आ रही। बेटे आवाज बढ़िया आ रही है? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। चलो हम शुरू करते हैं स्टडी अपनी। देखो आपकी फर्स्ट क्लास आज हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं और मेहता डिजिटल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए बेटे आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो हमें संस्कृत विषय के जो बेसिक नॉलेज है आपका, यानी प्रारंभ में हमें संस्कृत सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे भी क्लास होगी अपनी उसमें हम अपनी संधि है, समास है, प्रत्यय है, आपका प्रार्थना पत्र है, जो भी है वो हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देखो बेटे कोई भी विषय पढ़ने से पहले जैसे हमारी जो संस्कृत है वो भाषा है अपनी, ठीक है ना, एक लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो और अन्य भाषा हो, ठीक है ना। उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनके जो चिन्ह वगैरह है यानी सिंबल जो हम देते हैं, यानी जैसे भाषा किसके माध्यम से सीखी जाए, भाषा की परिभाषा क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं ये पता हमें होना चाहिए। तो बेटे भाषा कहते हैं हम अपने जो भाव है, अपने भावों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, यानी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो आपको लिखना है इसको, हम अपने भावों को जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। हम अपने भावों को जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं, अर्थात हम एक दूसरे के जो भाव है उनको प्रकट करते हैं, समझते हैं उनको, चाहे वो चिन्ह हो, इशारे हो या हमारा माध्यम हो। तो चिन्ह इशारे प्राचीन काल में काम आते थे, वर्तमान समय में हम बोल करके, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना,
तो कोई भी विषय हो, भाषा हो, उसके माध्यम से जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लिख लो इसको, लिख लो बेटा इसको। हम अपने भावों को जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं, जो माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखो, अब भाषा का माध्यम क्या है? संस्कृत में पढ़े हैं हम, तो भाषा का माध्यम क्या है? तो भाषा का माध्यम बेटे वर्ण। भाषा का माध्यम क्या है? वर्ण होते हैं। जो वर्ण होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, उनको वर्ण कहते हैं। तो जो ये वर्ण है वो ही भाषा का माध्यम है। यानी हम किसके माध्यम से भाषा का आदान प्रदान करेंगे? वर्णों के माध्यम से, स्वर और व्यंजन के माध्यम से, क्योंकि चिन्ह बनाए गए हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। लिख लो इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाती है। आगे देखो, अब लिख लिया सबने? हाँ बेटे लिख लिया? हेलो? यस सर, लिख लिया। हाँ वेरी गुड। आगे देखो, अब देखो वर्ण क्या है। देख लिया हमने कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण कहलाती है। अब वर्ण कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हो गए। एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। अब पहले हम स्वर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना? स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं? अब देखो, तीन इसकी मैं परिभाषा लिखा रहा हूं। पहली है स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। दूसरा, स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी हम स्वरों को तोड़ नहीं सकते हैं। स्वरों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तीसरा है स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्ण की
आवश्यकता नहीं होती है। तीन हमने इसकी स्वरों की परिभाषा समझी, इसके माध्यम से हम समझेंगे स्वरों का। पहला है कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। जो स्वर होते हैं वो अपने आप में पूर्ण है, उनको अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता, हम स्वरों का पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, स्वरों को बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तीसरा है, स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो अन्य किसी भी वर्ण की उनके साथ में उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप जानते हो स्वर क्या क्या है, आपके ए, आ, ई, ये स्वर है, ठीक है ना। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे, बोलते हैं इनको, तो देखो ए को हम बांट नहीं सकते, आ को भी तोड़ नहीं सकते, ई को भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। और इनको उच्चारण के लिए हम अन्य वर्ण की आवश्यकता भी नहीं है, हम प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं है। क्या साथ में बोलोगे आप, आपको क्या बोलोगे आप? तो ये ध्यान रखो कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता, स्वरों को पृथक नहीं कर सकते हम, और स्वरों के उच्चारण हेतु अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लिख लो इसको, लिखो इसको तत्काल। देखो लिख लिया बेटे, लिख लिया सबने? नहीं सर। हाँ वेरी गुड बेटे, वीडियो बंद करो, सालवी बंद, हाँ वेरी गुड। अब देखो आगे देखो, अब देखो स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है, हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो देखो बेटे, सबसे पहले मूल स्वर, मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है आपके ए, ई, उ, री और री, ये 5 आपके मूल स्वर हैं। ए, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर हैं। इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर 9 होते हैं। ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये आपके 9 सूत्र हैं। ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये आपके 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर हैं। लिख लो इनको। सर, हाँ बेटा, सर क्या आप इस वर्क को हम लोग को आप सेंड नहीं करोगे क्या मेहता ग्रुप पर? हाँ बेटा सेंड होगा, लेकिन आपको लिखना है रफ कॉपी में। ओके सर। हाँ लिखते रहो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रफ में उतारना है। अब देखो समझो इधर, अब आप, मैंने कहा था आपको भाई महेश्वर जो आपके स्वर होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते और उनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना।
और ये पूर्ण होते हैं। तो देखो ए ई उ री री है, इनको हम बांट नहीं सकते। ए ई उ री री ए आई ओ औ ये है, ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है ना, चलो लिख लो इसको। अब चलो हम व्यंजन देखते हैं। अब देखो व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। व्यंजनों को व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। व्यंजनों को हम तोड़ सकते हैं। तीसरा है व्यंजनों के उच्चारण हेतु स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता होगी, तब ही जाकर के व्यंजनों का उच्चारण हो सकता है, वरना उच्चारण नहीं होगा। तो पहला है व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते। व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। हम व्यंजनों को पृथक कर सकते हैं क्योंकि उनसे स्वरों को अलग कर सकते हैं, और व्यंजनों के उच्चारण हेतु स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन जो है उनके हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी ही। लिख लो इनको तीनों को, फिर आगे बताते हैं। अब देखो व्यंजन क्या है। अब देखो जैसे क है, ख है, ग है, घ है, पूर्ण है। इसी के अलावा जैसे प, व, ट, ड, आपके ये जो है ये व्यंजन है। अब इधर देखो क है, ठीक है ना, तो क को अगर हम टुकड़े करेंगे अपने आप में पूर्ण नहीं है क, क्योंकि इसमें पूर्ण होगा स्वर मिलने के बाद में। तो स्वर मिला हुआ है क के अंदर, क धन ए, यानी इन सब में स्वर मिला हुआ है, तब जाकर क का उच्चारण करेंगे, वरना क पूरा उच्चारण नहीं होगा इसमें। इसी प्रकार अन्य जो व्यंजन है उनमें भी स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे महेश है, ठीक है ना। अब महेश है, मैं में क्या मिला हुआ है, अगर हम तो इसको टुकड़े करेंगे, मैं, ए, है, ए, ठीक है ना, स और ए, यानी इनके अंदर जैसे महेश है, अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो मैं, धन ए, धन है, धन ए,
ठीक है ना, धन शय और धन ए, एक या आपके टुकड़े हो गए इसमें। तो इस प्रकार हम व्यंजनों के टुकड़े कर सकते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है और व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है ना, लिख लिया इसको, आगे देखो। अब आपके ये भाषा का काम कंप्लीट हो गया। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की क्या कंडीशन है? स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वरों के हम टुकड़े कर सकते हैं नहीं कर सकते, और स्वरों के उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन जो होते हैं अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, और व्यंजन के टुकड़े कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन थी आपकी, मैंने समझा दिया, आपने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके संज्ञा। अब आप जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, कोई भी व्यक्ति या टीचर बाहर से आएगा तो आपको आते ही क्या पूछेगा? या तो बेटे यार बताओ भाषा किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है, इस प्रकार के प्रश्न करें। चलो प्रार्थना पत्र बोलो, ठीक है ना, चलो माहेश्वर सूत्र बताओ, ठीक है ना, चलो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में ये मुख्य मुख्य बातें होती है बेसिक नॉलेज के लिए। आते ही कोई भी बाहर से आएगा या कुछ भी आएगा तो आपको आते ही ये पूछेगा, तो आपको ये बेसिक नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। अब आती है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया था पहले आपको, या आप तो अन्य टीचर ने पढ़ाया होगा। बेटे संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि को बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। लिख लो आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपके जैसे राम है, राधा है, गीता है, पर्वत है, नदी है, इसके अलावा जैसे हाथी है, ठीक है ना, जैसे जयपुर है, जैसे दिल्ली है, इत्यादि। यानी ये जो वेद शब्द हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि का बोध करवाते हैं, और ऐसा जो करते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको याद करनी है, लिखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आकर के पूछेगा तो आपको पूछेगा बेटे संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि सर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, राधा, गीता, मोहन, सोहन, पर्वत, नदी, हाथी, घोड़ा, जो भी है वो, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कलकत्ता, जो भी है वो, ये हमें संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया सर। हाँ वेरी गुड। सर हो गया। अब देखो आगे देखो, संज्ञा होगी। अब देखो संज्ञा के प्रकार वो अलग अलग है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, नामवाचक, जो भी है, वस्तुवाचक, स्थानवाचक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बेस देख रहे हैं केवल। अगर आपके सिलेबस में होगा आगे बुक में वगैरह में तो हम उसको डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन आज केवल बेसिक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद में आता है बेटे सर्वनाम।
जो वस्तु संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती है उसे सर्वनाम हाँ कहते हैं। बताएंगे, बता रहा हूँ, समझो पहले, देखो समझो, फिर हम देखेंगे क्या है जो। अब देखो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं बेटे संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला जो शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात को वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए, ठीक है ना, परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो जैसे बाद में पे लिख लो आप इसकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह है, उसे है, उनका, उनसे, उन्हें इत्यादि। यानी इस प्रकार के शब्द जिनके द्वारा हम संज्ञा के स्थान, जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई भी निबंध लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं कोई भी किसी के बारे में, जीवनी के बारे में, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे राधा खाना खाती है, राधा स्कूल जाती है, इस प्रकार बार बार उसका नाम नहीं लेके हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। एक बार राधा बोल दिया, दूसरे जो लाइन बनाएंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें हम वह खाना खाती है, वह जयपुर जाता है, उन्हें खाना अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, उन्हें, तो उन्हें कौन है ये? उन्हें का मतलब हो गया कि संज्ञा के स्थान पर हम जो बहुवचन है उनका प्रयोग कर रहे हैं। सामने हमारे सामने बैठे हुए हैं बच्चे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ये अच्छा लगता है उनको, ठीक है ना। तो सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उनका, उन्हें, उनके द्वारा इत्यादि जो इस प्रकार के शब्द हैं वे सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लिख लो आप इनको, देखो बेटे, आवाज बढ़िया आ रही है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? सर हो, समझ में यस आ सर रहा है आ रहा बेटे? है। हाँ सर आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। लिखना है आपको अपने नोटबुक में और फिर याद भी करना है इनको, और फेयर कॉपी के अंदर इनको लिखना है आपको बाद में, जैसे टाइम मिले तब। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ, लिख लो बेटे, 2 मिनट और दे रहा हूँ, 1 मिनट लिख लो आप। यस सर। गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो आगे देखते हैं हम अब। अब देखो सर्वनाम के बाद में एक और विशेषण, आपका विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ ली, अब देखो विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कैसे? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है ना बेटे? यस सर आ रही है। मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। ओके, एक मिनट। हाँ चलो देखो, विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण कहेंगे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहेंगे संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, यानी उनके बारे में बताते हैं भाई ये ऐसा है, तो वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला सांप, मोटा हाथी, लंबा पेड़, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है ना, ऊंचा पर्वत, ठीक है ना, सुंदर बालक इत्यादि। अब देखो कौन है ये? काला सांप। अब देखो सांप आपके संज्ञावाची शब्द है। विशेषता क्या है इसकी कि ये काला है, हाथी मोटा है, पेड़ लंबा है, व्यक्ति बुद्धिमान है, पर्वत ऊंचा है और बालक सुंदर है। तो ये जो शब्द हैं जो पहले लग रहे हैं वे इनकी विशेषता बता रहे हैं, और इस कारण से विशेषता बताने के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार भी होते हैं, प्रकार आपको बाद में बताए जाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है आपका। तो देखो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे काला सांप, मोटा हाथी, लंबा पेड़, बुद्धिमान व्यक्ति, ऊंचा पर्वत, सुंदर बालक। आप लिख लो एक बार इसको, देखो आप। बेटे आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ बिल्कुल, लिखो इसको, लिख लो पहले। लिख लिए सर। हाँ एक बार और बच्चे हैं वो भी लिख लेते हैं एक बार। अब देखो बेटे, आपका जो मुख्य बातें थी, 3-4 प्रकार के जो टॉपिक थे अपने, वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी, एक बार रिव्यू कर देता हूं मैं इनको। भाषा पढ़ी, भाषा किसे कहते हैं कि हम अपने भावों का जो आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाती है, ठीक है ना। और भाषा का माध्यम क्या है?
भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? तो भाषा वर्णों की सहायता से बोली जाती है। चिन्ह दे रखे हैं। देखो प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में व्यक्ति के पास भाषा यानी मौखिक रूप से नहीं थी, तो वो अपनी बातों का आदान प्रदान इशारों से या चिन्हों से करते हैं। जिस प्रकार से आज के जो मूक बधिर होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो करते हैं ना इशारे, उनके द्वारा उनकी भाषा होती है। इसी प्रकार पहले थी। वर्तमान में भाषा प्रचलित है, अलग अलग देशों की, अलग अलग स्थानों की, अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग कस्बों की अलग अलग भाषा है, तो उनका माध्यम भी सबका अलग अलग है बोलने का। तो भाषा वर्णों की सहायता से बोली जाती है। वर्ण आपके दो वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे, ठीक है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वरों को हम तोड़ नहीं सकते, और स्वरों के उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा व्यंजन है। व्यंजन आपके, व्यंजनों को हम तोड़ सकते हैं, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है ना। और व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जो आपके व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन आपके जैसे वर्ग है, ये पांचों तो वर्ग के 25 तो वो हो गए। इसके अलावा आपके तीनों सकार हो गए, यह वरल ये हो गए आपके, ठीक है ना। इस प्रकार आपके 40 के लगभग, 40 और 42 के लगभग आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अब व्यंजनों के बाद में हम संज्ञा पढ़े हमने। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं बेटे वे मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि का अगर बोध कराए तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे आपके नाम है किसी का, राम, मोहन, सीता, पर्वत, हाथी, गाय, ठीक है ना, और नदी, ठीक है, जयपुर, दिल्ली वगैरह, ये सारे संज्ञावाची शब्द हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे बेटे संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उसको, उन्हें, उनका, उनके द्वारा, ठीक है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके सर्वनाम, तो सॉरी विशेषण। जैसे मोटा सांप, हाथी, बुद्धिमान, सुंदर, ऊंचा नीचा, लंबा चौड़ा, जो भी है इस प्रकार के, सुंदर, इस प्रकार के जो शब्द हैं वे सारे आपके विशेषण कहलाते हैं। तो देखो आपकी आज क्लास पूरी होने वाली है, आपको इन्हें अपनी रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। लिखने के बाद में आपको याद करना है, समझना है आपको, ठीक है ना। देखो आप इसको लिख लो, देख लो आप। हाँ बेटे। सर माहेश्वर सूत्र बताना आप। हाँ अभी नहीं बेटे, कल बताएंगे, है ना। कल क्या परसों आपकी क्लास होगी, उसमें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ वेरी गुड बेटे, पढ़ लिख लो इसको, देखो आप।